दुनिया भर में कोरोना के नए वेरिएंट का खौफ अभी भी जारी है। पहली, दूसरी के बाद तीसरी लहर की आशंकाओं के साथ आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि क्या वैक्सीन से कोरोना खत्म हो जाएगा या नहीं। तो इस सवाल का जवाब अमेरिका के व्हाइट हाउस के चीफ मेडिकल एडवाइजर डॉक्टर एंथोनी फाउची ने दिया है। हालांकि उनका जवाब चौंकाने वाला है। डॉक्टर एंथोनी फाउची ने कहा है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लोगों को अनिश्चित काल के लिए कोरोना वैक्सीन के बूस्टर शॉट्स की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि वायरस लगातार बढ़ रहा है। शुरुआत की तुलना में हम अब कहीं अधिक जानते हैं। ऐसे कई कारक हैं जिनके आधार पर फैसले लिए जाते हैं, जैसे क्या लोगों को नियमित रूप से साल में एक बार फ्लू शॉट्स की तरह कोविड-19 के खिलाफ भी टीका लगवाना होगा। हालांकि डॉक्टर फाउची ने यह भी कहा कि वैज्ञानिकों ने पहले ही पूरी तरह से वैक्सीन लगवा चुके लोगों को बूस्टर शॉट्स देने के लिए रिसर्च शुरू कर दी है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर बूस्टर शॉट्स लोगों को लगाया भी गया तो कब तक लोगों को कोविड-19 के खिलाफ सुरक्षा दे सकता है। इस पर फाउची ने कहा, हम इससे अनजान हैं। इसका जवाब हम नहीं जानते। इस बारे में जानने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप क्लिनिकल रिसर्च जारी रखिए। यूएस फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन वैक्सीन बनाने वाली कंपनी फाइजर और मॉडर्ना के साथ काम कर रहा है, ताकि कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को कोरोना वैक्सीन का बूस्टर शॉट्स मिल सके। इसकी संभावना नहीं है कि बूस्टर शॉट्स को जल्द से जल्द लगाया जाएगा। बूस्टर शॉट्स उन लोगों को प्राथमिक रूप से दिया जाएगा जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कैंसर और ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसी बीमारी के चलते प्रभावित हुआ है। हमें नहीं लगता कि फिलहाल बूस्टर देने की कोई जरूरत है। बता दें कि एक रिसर्च के अनुसार तीसरी वैक्सीन उन लोगों के लिए इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने में मदद कर सकती है जिन पर पहली और दूसरी डोज का कोई असर नहीं हुआ। हालांकि वैक्सीन के 2 डोज के बाद बूस्टर यानी तीसरी डोज की भी अनुमति मिल गई है। फ्रांस और इजराइल जैसे देशों के बाद अब अमेरिका ने बूस्टर डोज की मंजूरी दे दी है। अमेरिका में डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच हाई रिस्क मरीजों को बूस्टर डोज दिया जाएगा। यूएस ड्रग्स रेगुलेटर ने इसके लिए फाइजर और मॉडर्ना की तीसरी डोज को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी है। बता दें कि अमेरिका में जॉनसन एंड जॉनसन के सिंगल डोज का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। संभव है कि सिंगल डोज ले चुके लोगों के लिए भी जल्द ही कोई निर्देश जारी किया जाएगा। तो वहीं दुनिया भर में कोरोना मरीजों की संख्या 20 करोड़ 53 लाख के पार हो गया है। अब तक दुनिया भर में 43 लाख 3 हजार से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। एंथनी फाउची की अगर बात करें तो एंथनी स्टीफन फाउची अमेरिकी फिजिशियन और इम्यूनोलॉजिस्ट है। उनका जन्म 24 दिसंबर 1940 में हुआ था। डॉक्टर एंथोनी ने साल 1984 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शंस डिजीज के निदेशक के रूप में कार्य किया है। जनवरी 2020 से वो संयुक्त राज्य अमेरिका में 2019-20 कोरोना वायरस महामारी को संबोधित करने वाले व्हाइट हाउस कोरोना वायरस टास्क फोर्स के प्रमुख सदस्य हैं। वो पिछले 20 सालों में रूमेटोलॉजी में रोगी प्रबंधन पर भी काम कर चुके हैं। उन्होंने HIV संक्रमण को रोकने के लिए एक टीका तैयार करने के लिए भी काम किया था। न्यूज़ तक ब्यूरो।